हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। सुनीता ड्रीम्स के चैनल में आपका स्वागत है। मैंने सोचा मेरा चैनल है और मैं अपनी माँ के बारे में बात नहीं करूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं उनकी पूजती हूँ, मानती हूँ, मेरी आइडल है वो। तो मैंने सोचा क्यों ना माँ के बारे में कुछ बात किया जाए आपसे, जो मेरे मन में है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको पता है घर में एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए ताकि बच्चे, जो आपके बच्चे हैं, आगे चल के वो मतलब उनको अच्छा संस्कार मिले, अच्छा फ्यूचर मिले। कुछ आपको पता है कि जो लड़कियां होती है वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा कॉपी करती है। तकरीबन आप देखेंगे 80% जो लड़कियां होती है वो शुरू से ही माँ क्या बोल रही है, माँ क्या पहन रही है, माँ क्या कर रही है, उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, जिज्ञासा रहता है क्या कर रही है। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरी आरोही अभी 6 साल की हो जाएगी अप्रैल में। कहती है मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके कपड़े पहनूंगी। मैं कोई भी चीज़ में कहती हूँ ना, हे राम ये क्या कर दिया, मेरी तरफ वो जब दूसरों से बातें, हे राम ये क्या कर दिया, तो मैंने ये नोटिस किया कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अपनी माँ को कॉपी करती है। मैं भी मैं भी अपनी माँ को बहुत कॉपी करती हूँ। कॉपी जैसे कि वो बहुत मेहनती है शुरू से ही। मेरी माँ ने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है। उनको हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी मतलब वो जो नहीं कर पाई मेरी लड़कियां करें। इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो हर चीज़ के लिए तरसी है, वो हर चीज़ के लिए। और हमें ये चीज़ रियलाइज़ होता था, तो इसलिए आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैं पहली बार मैं होटल मैनेजमेंट कोलकाता से किया है, सॉल्ट लेक से। तो स्टाइफन मिलता है जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो, तो उस समय बहुत कम था। जब मैंने आईटीसी से किया था तो मुझे 500 रुपीज़ पहली बार, मतलब वो मेरी कमाई थी, मुझे मिला था। तो मेरे को आज भी याद है कि मैं अपनी मम्मी के लिए सॉल लेके गई थी उस पैसे से। मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। और जब हमने कमाना शुरू किया तो हमने मम्मी पहले कहती थी मेरे पास साड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर वो हमें फील होता था, लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपनी माँ के लिए ना। तो मैं उनके लिए लेके गई हर बार, हर साल। मैं फिर जॉब करना शुरू की तो कितना साड़ियाँ ही देते थे, मैं, मेरी सिस्टर। पर अच्छी बात यह है कि मेरे पापा ने कभी फोर्स नहीं किया किसी को कि तुमने यही बनना है, यही करना है। उनमें ये चीज़ बहुत अच्छा था। और फिर उनके बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए, मतलब जो उन्होंने पढ़ाया उनके बच्चे उसी चीज़ में आगे बढ़े। क्योंकि बच्चों को रियलाइज़ था कि माँ बाप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, ये उनके बच्चों ने समझा। ये क्यों हुआ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मेरे अपने ही मतलब घर की, जो हमारे साथ हुआ। आपको पता है जब मैं पूजा घर में, आप प्लीज़, चाहे ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन से लेना देना नहीं है, किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है ये, चाहे कोई भी धर्म हो, आपने क्या करना है कि मॉर्निंग में भजन लगाइए, आपका बच्चा वो सीखेगा। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, आपके बच्चों को भी आदत होगा उठने की। आप गाना सुनिए, आप बोलेंगे ना तो उनको याद होगा, वो भी करेंगे। जब आपको पता है जब मेरा पीरियड्स होता है तो जब मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ तो मैं अपनी लड़की को कहती हूँ कि आरोही प्लीज़ कान्हा जी को नहला दो, कान्हा जी को कपड़े पहना दो, कान्हा जी को भोग लगा दो। तो वो करती है, उसके दिमाग में रहता है। कल परसों क्या हुआ कि वो खुद ही आरती का लेके आई, मम्मी ये धो दो, और वो आरती करने के लिए तैयार हो गई। तो बच्चे करते हैं, अगर शुरू से ये आदत होती है तो बच्चे करते हैं और ये इम्प्रूव भी होता है। मैं सुनाती हूँ आपको एक कहानी। आपको पता है जब हम छोटे थे, मेरे पापा आर्मी में थे, हम बहुत छोटे थे, तो मेरे घर में मेरी पुजारी सिर्फ मेरी माँ थी। वो बहुत शिव जी की पूजा करती है, आज भी करती है। और उन्हीं से हमने भी सीखा है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी सिस्टर हो, चाहे मेरे ब्रदर हो, सब लोगों ने उन्हीं से सीखा है। आपको सुनाती हूँ मैं। मेरी मम्मी हमेशा से छोटे से इतना कहते हैं ना, इतना ये फिंगर का शिवलिंग आप घर में रख सकते हो। तो मेरी मम्मी शुरू से उनको जल चढ़ाती है, बहुत पूजा करती है वो, अपने मायके से ही अपने शिव जी की बहुत पूजा करती है। तो जब हम शिलोंग में, मेरे पापा पोस्टेड थे, मेरे पापा आर्मी में, और उस समय मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट।
तो मेरी मम्मी पूजा करती थी। जब मेरी मम्मी पूजा नहीं करती थी तो जब मेरे पापा को कहती थी, तो पापा कहते हैं तू तेरे से पूजा नहीं होता तो ये ले जाके मंदिर में रख दे। देखिए उस समय कोई पूजा नहीं करता था, सिर्फ मेरी माँ करती थी। तो जब मैं या मेरी सिस्टर हम स्कूल से आते थे तो मम्मी कहती थी जल चढ़ा दे, तो हम रात को शाम को 5-6 बजे 7 बजे जल चढ़ाते थे। तो ऐसे हुआ, मेरी मम्मी पूजा करते रहे, हमसे करवाते रहे, धीरे 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 धीरे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज जो आज का डेट है, मैं सुबह भजन लगाती हूँ। मैं बहुत मानती हूँ, मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ और मैं पूजा करना सीख गई। मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट बंदा, घर में सब डरते हैं, सब डरते हैं मेरे पापा से। अब तो काफ़ी चेंज हो गए मेरे पापा, बहुत चेंज हो गए वो। मतलब होता है ना परिवर्तन, अपने आप आता है। आप कोई चीज़ करते हो तो अपने आप कब चेंज होता है पता ही नहीं चलता है। आपको पता होगा कि आज मेरे पापा 3 बजे उठते हैं, नहाते हैं, सुंदरकांड का पाठ डेली करते हैं, डेली पूजा करते हैं, योगा करते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। तो कितना चेंज हो गया। अब वो साल भर में रामायण का पाठ भी करवाते हैं, उन्होंने भागवत कथा भी एक बार कर ली और कहते हैं आने वाले दिनों में एक बार और मैं भागवत कथा करूँगा। मेंटालिटी कितना चेंज हो गया, घर में कितना परिवर्तन हुआ। कोई एक आदमी भी घर में पूजा करता है, संस्कारों से जुड़ा रहता है, तो उसके पूरे परिवार में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे घर में जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने भी शिव जी रखा है, कान्हा जी भी रखा हुआ है। तो शिव जी का जल हमेशा मैं चढ़ाती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं चली गई थी अपने मायके लॉकडाउन में 3 मंथ के लिए। तो मैं अपने पति को कहती थी प्लीज़ जल चढ़ा देना, प्लीज़ जल चढ़ा देना। और आज कम से कम 1 साल हो गया, वो जब भी नहाते हैं ज़रूर जल चढ़ाते, क्योंकि उनको वो आदत हो गया। तो हमारी ज़िंदगी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में कब परिवर्तन होती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चों पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म से हो, कोई लेना देना नहीं है। आप अपने भगवान से रिलेट करके पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, वो शामिल कीजिए अपने घर में। सुबह शाम आप भगवान जी का प्लीज़ सॉन्ग लगाइए, आपके बच्चे परिवर्तन होगा। मैं सॉन्ग लगाती हूँ तो मेरे बच्चे भी राधे 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 करते हैं, उनको आदत हो गई है। तो अच्छा लगता है, आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है और पता भी नहीं चलता है। मेरी माँ और मेरे हस्बैंड मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत मानती हूँ मैं उन्हें, बहुत ज़्यादा। मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया कि बहुत स्ट्रगल किया पहले कि हर किसी की माँ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। किसी की भी माँ कोई कभी भी गलत चीज़ नहीं सिखाती है, कभी गलत चीज़ नहीं सिखाती है। मेरी शादी होगी, मेरी माँ ने कभी इंटरफेयर नहीं किया मेरे लाइफ में ना, कि तू क्या कर रही है, तू क्या नहीं कर। अगर मैं गलत भी होती हूँ ना, पहले मैं कैसी थी, जवाब देना। कोई हिम्मत है कि कोई आके मेरे से बहस कर ले और मैं चुप हो जाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। फिर लेकिन अब नहीं मन करता मेरा लड़ने का, पता नहीं क्यों, अपने आप ये चेंजेस आया मेरे अंदर। अब नहीं मन करता है कि किसी से बहस करूं, किसी से बकवास करूं, किसी की फालतू नॉनसेंस चीज़ों को जवाब दूं। अब बिल्कुल मन नहीं करता। मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि तू ससुराल जाएगी तो कोई कोई मुझे बोलेगा कि तेरे को किसी ने मार दिया, तो मैं मानूंगी ही नहीं, तू ही मार के आ जाएगी। और आज के डेट में मेरा मन ही नहीं होता बहस करने का। तो चीज़ें कितनी अपने आप चेंज होती है और पता ही नहीं चलता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें घर में करना, ताकि बच्चे परिवार फ़र्क पड़े। बस यही कहना चाहती थी। राधे राधे।